क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपकी हड्डियों और जोड़ों को फौलादी बनाने का राज दूध के गिलास या कैल्शियम की गोली में नहीं है, बल्कि आपकी रसोई की एक छोटी सी डिब्बी में, आपके बैठने के तरीके और यहाँ तक कि आपके तनाव में छिपा है। ये वो बातें हैं जो अक्सर व्यस्त डॉक्टर भी विस्तार से नहीं बता पाते। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम हड्डियों के स्वास्थ्य से जुड़े उन 5 कह सकते हैं अनकहे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपकी सोच बदल देंगे। हम सब ने सुना है कैल्शियम लो, विटामिन डी के लिए धूप में बैठो। हाँ, ये तो बेसिक बातें हैं। बिल्कुल, ये जरूरी है, पर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक ट्रेलर जैसा। बिल्कुल, और आज हम पूरी फिल्म दिखाएंगे। हमारी चर्चा का मिशन उन छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करना है जो हमारी हड्डियों को या तो चुपके चुपके खोखला करती हैं, या फिर उन्हें दशकों तक जवान बनाए रख सकती हैं। तो चलिए पहले रहस्य से शुरू करते हैं जो हमारी प्लेट से जुड़ा है। जब हड्डियों की बात आती है तो कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा वो कौन से गुमनाम हीरो हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं? देखिए, यहाँ 3 शब्द समझना बहुत जरूरी है: स्रोत, तालमेल और जैव उपलब्धता। ओके, सोर्स, सिनर्जी और बायो अवेलेबिलिटी। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, मतलब पोषक तत्व आ कहाँ से रहा है, शरीर में दूसरे तत्वों के साथ मिलकर कैसे काम कर रहा है, और सबसे जरूरी, शरीर उसे कितना इस्तेमाल कर पा रहा है। सिर्फ कैल्शियम खा लेना काफी नहीं है, उसे सही जगह पहुंचाना भी जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हमारा पहला सुपरफूड है तिल। ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत ही मानते हैं। हाँ, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा? और यहीं पर देखिए, अल्पना जी का जो विश्लेषण है वो हमें गहरी समझ देता है। तिल में सिर्फ कैल्शियम नहीं, लिग्नन्स नाम के कंपाउंड्स भी होते हैं। लिग्नन्स? जी, ये एक तरह के फाइटोएस्ट्रोजन है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है, जिससे हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। तिल में मौजूद ये लिग्निन्स उस हार्मोनल गिरावट के असर को कम करने में मदद करते हैं। तो तिल सिर्फ एक मिनरल का स्रोत नहीं, बल्कि एक डाइटरी मॉड्यूलेटर है। मतलब ये हार्मोन्स के स्तर पर काम करता है। ये तो कमाल की बात है। यानी रोजाना सिर्फ 1 चम्मच तिल सलाद पर छिड़ककर एक बड़ी समस्या को टाला जा सकता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं दूसरे सुपरफूड की, मोरिंगा या सहजन की पत्तियां। ये कैसे काम करता है? मोरिंगा को आप हड्डियों का ट्रिपल एक्शन हीरो कह सकते हैं। ट्रिपल एक्शन हीरो? हाँ, पहला, ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसा कच्चा माल देता है। दूसरा, यह ऑस्टियोब्लास्ट यानी हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं को सक्रिय करने का सिग्नल भेजता है, जैसे कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे रहा हो। बिल्कुल। और तीसरा, इसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट यानी हड्डी को तोड़ने वाली कोशिकाओं की गतिविधि को धीमा कर देते हैं। वाह, मतलब एक ही चीज कंस्ट्रक्शन भी कर रही है और डिमोलिशन को भी रोक रही है। इसे अपनी डाइट में शामिल करना भी आसान होगा, शायद नींबू पानी के साथ। हाँ, या दाल में डालकर। देखिए, अगर आपको भी ये जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है कि कैसे एक साधारण सी पत्ती इतना बड़ा काम कर सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। हमारा उत्साह बढ़ता है इससे। अच्छा, अब तीसरे सुपरफूड पर आते हैं, मशरूम। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हाँ, और ये ट्विस्ट बहुत काम का है। जब मशरूम को काटने के बाद कुछ देर के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट या यूं कहें कि धूप में रखा जाता है, तो वे प्राकृतिक रूप से विटामिन D2 बनाने लगते हैं। अच्छा? ये विटामिन डी का एक बेहतरीन शाकाहारी और आसानी से पचने वाला स्रोत बन जाता है। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते या फिर वीगन डाइट पर है। जी। तो ये तो हुई खाने पीने की बात, लेकिन ये सारे पोषक तत्व बेकार है अगर वो जोड़ों तक पहुंच ही न पाए। और यहीं पर हमारी सबसे आम आदत यानी बैठना एक विलन बन जाती है। ये कैसे हमारे जोड़ों का दुश्मन है? इसे ऐसे समझिए, हमारे जोड़ों के बीच कार्टिलेज नाम का एक स्पंजी कुशन होता है। जी। इसमें अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। उसे पोषण मिलता है साइनोवियल फ्लूइड नाम के एक लिक्विड से। ओके। ये लिक्विड तभी कार्टिलेज तक पहुंचता है जब जोड़ों में हरकत होती है, एक पंपिंग एक्शन की तरह। और जब हम घंटों तक बिना हिले डुले बैठे रहते हैं तो ये पंपिंग एक्शन रुक जाता है और हमारा कार्टिलेज सचमुच भूखा मरने लगता है। भूखा मरने लगता है? ये सुनने में ही कितना डरावना है। इसी को शायद सेडेंथ्रोसिस भी कहते हैं, यानी बैठने से जोड़ों का खराब होना। बिल्कुल।
और आज के वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ये और भी बड़ी समस्या बन गई है, खासकर टेक्निक के रूप में। टेक्निक तो एक महामारी बन चुकी है। हमारे सिर का वजन करीब 5 किलो होता है, लेकिन जैसे ही हम फोन देखने के लिए सिर को 30 डिग्री आगे झुकाते हैं, हमारी गर्दन की रीढ़ पर पड़ने वाला दबाव बढ़कर 18 से 20 किलो हो जाता है। इतना ज्यादा? और 60 डिग्री पर यह 25 किलो तक पहुंच जाता है। बाप रे। रिपोर्ट में अल्पना जी का दृष्टिकोण इस विषय को न केवल स्पष्टता देता है, बल्कि इसे बहुत व्यवहारिक और प्रभावशाली भी बना देता है। वो बताती हैं कि यह असामान्य दबाव रीढ़ की डिस्क को समय से पहले ही घिस देता है जी, जिससे गर्दन दर्द, अकड़न और दूसरी गंभीर समस्याएं होती हैं। जी, तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है हम काम करना या फोन इस्तेमाल करना तो नहीं छोड़ सकते। समाधान जागरूकता में है। न्यूट्रल पोस्चर बनाए रखने की कोशिश करें। इसका सीधा सा मतलब है कान कंधों के ऊपर और कंधे कूल्हों के ऊपर। बिल्कुल। इसे चेक करने का एक आसान तरीका है वॉल चेक। दीवार से सटकर खड़े हों और ध्यान दें कि आपका सिर और कंधा दीवार को छू रहे हों। इसी पोस्चर को याद रखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा मंत्र है योर नेक्स्ट पोस्चर इज योर बेस्ट पोस्चर, यानी आपकी अगली पोजीशन ही आपकी सबसे अच्छी पोजीशन है। हर 20-30 मिनट में उठें, चलें या बस अपनी पोजीशन बदलें। तो अगर घंटों बैठना समस्या है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें रोज 1 घंटे का जबरदस्त वर्कआउट करना ही पड़ेगा? क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास उतना समय नहीं होता। और यहीं पर हमारा तीसरा रहस्य सामने आता है। अच्छा, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए कितनी देर से ज्यादा जरूरी है, कितनी बार, मतलब ड्यूरेशन से ज्यादा फ्रीक्वेंसी मायने रखती है। 1 घंटे का वर्कआउट अच्छा है, लेकिन उसके बाद 23 घंटे की निष्क्रियता, वो जोड़ों के लिए ठीक नहीं है। एक लंबा सेशन करने से बेहतर है कि दिन भर छोटे छोटे मूवमेंट्स किए जाएं। तो मतलब छोटी छोटी एक्सरसाइज? बिल्कुल सही। दिन भर में की गई ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जोड़ों को लगातार ल्यूब्रिकेशन पल्स देती हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड का उत्पादन बढ़ाती हैं, जो जोड़ों में तेल का काम करता है। और इसमें उन छोटे जोड़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं, जैसे हमारी उंगलियां, कलाई और टखने। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे काम के बीच में क्या किया जा सकता है? बहुत आसान है। अपनी डेस्क पर बैठे बैठे 60 सेकंड के लिए मुट्ठी को जोर से भींचें और फिर खोलें। ओके। या पैरों को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाकर टखनों को घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाएं, जिसे गुल्फ चक्र भी कहते हैं। ये तो बहुत आसान है। ये छोटी छोटी क्रियाएं तुरंत रक्त संचार बढ़ाती हैं और अकड़न दूर करती हैं। अगर आप भी ये मानते हैं कि ये छोटे छोटे बदलाव हमारी सेहत पर सच में बड़ा असर डाल सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स आपको मिलती रहें। इसका एक और गहरा फायदा है जो दिखता नहीं है। वो क्या? हर छोटी मोटी हरकत भी शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल छोड़ती है। तो इन माइक्रो एक्सरसाइज से हम असल में दिन भर अपने जोड़ों की अंदरूनी सूजन से लड़ते लेते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमने खाने की बात की, मूवमेंट की बात की, लेकिन अब उस रहस्य पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारा तनाव सीधे तौर पर हमारी हड्डियों को गला सकता है। ये कैसे होता है? जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कोर्टिसोल? जी, ये हड्डियों पर आप कह सकते हैं दोहरा हमला करता है। पहला, ये सीधे तौर पर हड्डी बनाने वाली कोशिकाओं ऑस्टियोब्लास्ट को काम करने से रोक देता है। और दूसरा? दूसरा, ये हमारी आंतों को कैल्शियम सोखने से रोकता है और किडनी को आदेश देता है कि जो कैल्शियम शरीर में है भी उसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल दो। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई व्यक्ति बेस्ट कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा हो, दूध पी रहा हो, लेकिन अगर उसकी नौकरी में या घर में बहुत तनाव है जी, तो वो सारा कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहा है, सब बेकार हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यही नहीं, तनाव से एड्रेनालिन भी निकलता है जो हड्डी को नष्ट करने वाली कोशिकाओं को टर्बोचार्ज कर देता है। ओह। अल्पना जी ने इस मुद्दे पर ज्यादा जोर देते हुए कहा है कि तनाव प्रबंधन सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का विषय नहीं है, ये एक अनिवार्य ऑर्थोपेडिक जरूरत है। तनाव आपकी हड्डियों का अदृश्य दुश्मन है। बिल्कुल। तो इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए क्या करें? मेडिटेशन, गहरी सांस लेने के व्यायाम, योग या टाई ची जैसी वेट बेयरिंग एक्टिविटीज बहुत कारगर हैं। और एक हैरान करने वाला उपाय भी है, सक्रिय रूप से चबाना, एक्टिव मैस्टिकेशन। जी, शोध बताते हैं कि जब हम सचेत होकर कुछ चबाते हैं, जैसे सौंफ या इलायची, तो ये क्रिया तनाव से होने वाले हार्मोनल बदलावों को कम करने में मदद कर सकती है। ये तो सच में एक अनसुना रहस्य है। चलिए अब अपने आखिरी रहस्य पर आते हैं, जो पानी और प्रोटीन के तालमेल के बारे में है।
पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, इसका जोड़ों से क्या कनेक्शन है? पानी जोड़ों का प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम है। हमारा कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच का कुशन है, वो 70 से 80% पानी से ही बना है। अच्छा। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ये कुशन सूखने लगता है और एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम नहीं कर पाता। और नतीजा होता है जोड़ों में अकड़न और दर्द। बिल्कुल, इसलिए प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। दिन में लगभग 2 लीटर पानी पीना लक्ष्य होना चाहिए। और प्रोटीन का क्या? उसे तो हम सिर्फ मसल्स बनाने से जोड़ते हैं, हड्डियों के लिए उसका क्या रोल है? प्रोटीन से ही कोलेजन बनता है, जो हमारे कार्टिलेज, लिगामेंट्स और हड्डियों का स्ट्रक्चरल ग्लू यानी कि गोंद है। वो ढांचा है जिस पर कैल्शियम जमता है? बिल्कुल, और यहाँ एक टाइमिंग सीक्रेट काम करता है। टाइमिंग सीक्रेट? वो क्या है? शोध बताते हैं कि अगर विटामिन सी के साथ कोलेजन सप्लीमेंट को किसी भी वर्कआउट या हल्की फुल्की कसरत से लगभग 60 मिनट पहले लिया जाए तो शरीर की जोड़ों और टिश्यू को रिपेयर करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्कआउट शरीर को मरम्मत करने का सिग्नल देता है। हाँ। और उस सिग्नल के मिलते ही शरीर मरम्मत के लिए कच्चा माल ढूंढता है। अगर आपने कोलेजन पहले ही ले लिया है तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स खून में पहले से ही मौजूद होते हैं और तुरंत काम पर लग जाते हैं। बिल्कुल। अगर इस तरह की दिलचस्प और वैज्ञानिक जानकारी आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आज हमने हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने के 5 अनदेखे रहस्यों को समझा। पहला, तिल, मोरिंगा और यूवी ट्रीटेड मशरूम्स जैसे सुपर फूड्स, जो सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि हार्मोनल बैलेंस और सूजन पर भी काम करते हैं। दूसरा, टेक नेक और घंटों बैठने के खतरे को पहचानना और हर आधे घंटे में पोजीशन बदलना। तीसरा, लंबे वर्कआउट की जगह 60 सेकंड के माइक्रो मूवमेंट्स का जादू। चौथा, तनाव को एक बोन डिसॉल्वर के रूप में समझना और उसे मैनेज करना। और पांचवा, पानी और सही समय पर लिए गए कोलेजन का तालमेल। बिल्कुल। अंत में सबसे बड़ा सत्य यही है कि स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इन रहस्यों को लागू करने के लिए किसी महंगी मशीन या गोली की जरूरत नहीं है, बस निरंतर जागरूकता की जरूरत है। जी, आपके भविष्य की गतिशीलता, आपका दर्द मुक्त जीवन इन्हीं छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में छिपा है। यह आपके शरीर के संरचनात्मक भविष्य को अपने नियंत्रण में लेने जैसा है। डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना, श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, आपकी सेहत का कंट्रोल आपके ही हाथों में है।